आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ 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 स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम उपवास से उपत्तिकाओं का शोधन पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। उपवास से उपत्तिकाओं का शोधन। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। शरीर में कई जाति की उपत्तिकाएं देखी जाती हैं, जिन्हें शरीर शास्त्री नाड़ी गुच्छक कहते हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी हुई होती हैं। यह गुच्छक कई बार रस्सी की तरह आपस में लिपटे और बटे होते हैं। कई जगह वह गुच्छक गांठ की तरह ठोस गोली जैसे बन जाते हैं। कई बार यह समानांतर लहराते हुए सर्प की भांति चलते हैं और अंत में उनके सिर आपस में जुड़ जाते हैं। कई जगह इनमें बरगद के वृक्ष की तरह शाखा प्रशाखाएं फैली रहती हैं और इस प्रकार की नई गुच्छक परस्पर संबंधित होकर एक परिधि बना लेते हैं। इनके रंग, आकार एवं अनुच्छेदन में काफ़ी अंतर होता है। यदि अनुसंधान किया जाए तो उनके तापमान, अणु परिभ्रमण एवं प्रतिभापुंज में काफ़ी अंतर पाया जाता है। वैज्ञानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि यह उपत्तिकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। मृत्यु होते ही यह सब बंधन खुल जाते हैं और फिर एक भी गुच्छक दृष्टिगोचर नहीं होता। यह उपत्तिकाएं अन्नमय कोश के गुण दोषों का प्रतीक होती हैं। इंधिका जाति की उपत्तिकाएं चंचलता, अस्थिरता, उद्विग्नता की प्रतीक है। जिन व्यक्तियों में इस जाति के नाड़ी गुच्छक अधिक हों तो उनका शरीर एक स्थान पर बैठकर काम ना कर सकेगा। उन्हें कुछ खटपट करने की आदत पड़ी रहती है। दीपिका जाति की उपत्तिकाएं जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की आदि उत्पन्न करेगी। ऐसे गुच्छकों की अधिकता वाले लोग चर्म रोग, फोड़ा फुंसी, नक सिर फूटना, पीला पेशाब, आंखों में जलन आदि रोगों के विकार से ग्रस्त होते हैं। मोचिकाओं की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा। पतले दस्त अक्सर हो जाते हैं और जुकाम की शिकायत होते देर नहीं लगती। अपयाविनी जाति के गुच्छक आलस्य, अधिक निद्रा, अनुत्साह, भारीपन उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं। उनसे शारीरिक या मानसिक कार्य विशेष नहीं हो सकता। पूषा जाति के गुच्छक काम वासना की ओर मन को बलात् खींच ले जाते हैं। संयम, ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। पूषा का तनिक सा उत्तेजन मन को बेचैन कर डालता है और वह काबू में नहीं होता और बेकाबू होकर विकारग्रस्त हो जाता है। शिवजी पर सरसंधान करते समय कामदेव ने अपने कुसुम वाण से उस प्रदेश की पूषाओं को उत्तेजित कर डाला था। इंद्रिका जाति की उपत्तिकाएं सौंदर्य बढ़ाती हैं।
उनकी अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पर आकर्षण, कोमलता एवं मोहकता की मात्रा रहेगी। कपिल के कारण नम्रता, डर लगना, दिल की धड़कन, बुरे स्वप्न, आशंका, मस्तिष्क की अस्थिरता, नपुंसकता, विरह रोग आदि लक्षण पाए जाते हैं। घुसावरी में संकोचन शक्ति बहुत अधिक होती है। फोड़े देर से पकते हैं, कफ मुश्किल से निकलता है, सोच कच्चा और देर में होता है, मन की बात करने में झिझक लगती है। ऊष्माओं की अधिकता से मनुष्य हांफता रहता है, जाड़े में भी गर्मी लगती है, क्रोध आते देर नहीं लगती, जल्दबाजी बहुत होती है, रक्त की गति, श्वास प्रश्वास में तीव्रता रहती है। अमाया वर्ण के गुच्छक दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गंभीरता, हठधर्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के शरीरों पर बाह्य उपचारों का कुछ असर नहीं होता। कोई दवा काम नहीं करती। ये स्वेच्छता पूर्वक रोगी या रोग मुक्त होते हैं। उन्हें कोई कुपथ्य रोगी नहीं कर पाता, परंतु जब गिरते हैं तो संयम नियम का पालन भी कुछ काम नहीं आता। चिकित्सक लोगों के उपचार अनेक बार असफल होते रहते हैं, कारण कि उपत्यकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति कुछ ऐसे हो जाती है कि चिकित्सा की कुछ विशेष काम नहीं करती। उत्गृत उपत्यकाओं की अभिवृद्धि से संतान होना बंद हो जाता है। यह जिस पुरुष या स्त्री में अधिक होगी, वह पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी संतान उत्पादन के अयोग्य हो जाएगा। स्त्री पुरुष में से असिता की अधिकता जिनमें होगी, वही अपने लिंग की संतान उत्पन्न करने में विशेष सफल रहेगा। असिता से संपन्न नारी को कन्याएं और पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने में सफलता मिलती है। जोड़े में से जिसमें असिता की अधिकता होगी, उसकी शक्ति जीतेगी। युक्त हिंसा, जाति के गुच्छक क्रूरता, दुष्टता, परपीड़ना में प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चोरी, जुआ, व्यभिचारी, ठगी आदि करने में बड़ा रस आता है। आवश्यक धन संपत्ति होते हुए भी उनका अनुचित मार्ग अपनाने को मन चलता रहता है। कोई विशेष कारण न होते हुए भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और आक्रमण का आचरण करते हैं। ऐसे लोग मांसाहार, मदपान, शिकार खेलना, मारपीट करना या लड़ाई झगड़े को और पंच बनने को बहुत पसंद करते हैं। हिंसा उपत्यकाओं की अधिकता वाला मनुष्य सदा ऐसे काम करने में रस लेगा जो अशांति उत्पन्न, अपने बच्चों को बेतरह पीटने और कुकृत्य करते देखे जाते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कुछ थोड़ी सी उपत्यकाओं का वर्णन किया गया है। इनकी जाति 96 मानी गई है। संभव है यह इससे भी अधिक हो सकती हैं। यह ग्रंथियां जानी जा सकी हैं जो शारीरिक स्थिति को इच्छा अनुसार और इच्छा अनुकूल रखने में बाधा होती है। मनुष्य चाहता है कि मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊं, वह उसके लिए कुछ उपाय भी करता है, पर कई बार ये उपाय सफल नहीं होते। कारण यह है कि उपत्यकाएं भीतर ही भीतर शरीर में ऐसी विलक्षण क्रिया एवं प्रेरणा उत्पन्न करती है जो बाह्य प्रयत्नों को सफल होने नहीं देती और मनुष्य अपने को बार बार असफल एवं असहाय अनुभव करता है। अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली यह उपत्यकाएं शारीरिक एवं मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत होती हैं। यह सत्कर्मों से सुव्यवस्थित रहती हैं। बुरा आचरण तो खाई खोदना है और शरीर को उस खाई में गिराकर रोग, शोक आदि की पीड़ा सहनी पड़ती है। इन उलझनों को सुलझाने के लिए आहार विहार का संयम एवं सात्विक रखना, दिनचर्या ठीक रखना, प्रकृति के आदेशों पर चलना आवश्यक है। साथ में ऐसे ही विशेष यौगिक उपाय भी हैं जो उन आंतरिक विकारों पर काबू पा सकते हैं जिनको कि केवल बाह्य उपचार से सुधारना कठिन है। उपवास का उपत्यकाओं के शोधन, परिमार्जन और ससंतुलन में बड़ा ही संबंध है। योग साधना में उपवास का एक सुविस्तृत विज्ञान है। अमुक पर, अमुक मास में, अमुक मुहूर्त में,
अमुक प्रकार से उपवास करने का अमुक फल होता है। ऐसे आदेश शास्त्रों में जगह जगह पर मिलते हैं। ऋतुओं के अनुसार शरीर की 6 अंगनियां न्यूनाधिक होती हैं। उषा, बहुवृत, हुवाधि, रोहिता, आत्पता, व्याहति। यह 6 शरीरगत अग्नियां ग्रीष्म से लेकर बसंत तक 6 ऋतुओं में क्रियाशील रहती हैं। इनमें से प्रत्येक के गुण भिन्न भिन्न हैं। पहला उत्तरायण, दक्षिणायन की गोरलात स्थिति। दूसरा चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं। तीसरा नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव। और चौथा सूर्य की अंश किरणों का मार्ग। इन चारों बातों का शरीरगत ऋतु अग्नियों के साथ संबंध होने से क्या परिणाम होता है, इनका ध्यान रखते हुए ऋषियों ने ऐसे पुण्य पर्व निश्चित किए हैं जिनमें अमुक विधि से उपवास किया जाए तो उसका अमुक परिणाम प्राप्त हो सकता है। कार्तिक कृष्णा चौथ जिसे हम करवा चौथ कहते हैं, उस दिन का उपवास दाम्पत्य प्रेम बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि उस दिन की गोरलाध स्थिति, चंद्रकलाएं, नक्षत्र प्रभाव एवं सूर्य मार्ग का सम्मिश्र परिणाम शरीरगत अग्नि के साथ समन्वित होकर शरीर एवं मन की स्थिति का ऐसा उपयुक्त बना देता है जो दाम्पत्य सुख को सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाने में बड़ा ही सहायक होता है। इसी प्रकार के अन्य व्रत उपवास हैं जो अनेक इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा बहुत से अनिष्टों को टालने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।